बच्चों, आज हम तुम्हें प्रकरण 22 पढ़ाने जा रहे हैं आसपास का। प्रकरण 22 में बायां और दायां यानी दाहिना और बायां इसके बारे में बताया गया है। तुम्हारा दाहिना साइड कौन सा है और बायां साइड कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नीचे एक हाथ के पंजे का चित्र बना है, उस पर अपनी हथेली रखिए। जो पंजा बना हुआ है उस पर आप अपनी हथेली रखो। हथेली कागज की तरफ रहे, इस तरह पंजा रखें। जिस तरह बेटा इस पे पंजा बना हुआ है आप उसी तरह अपना पंजा उसके ऊपर रखें। अपना अंगूठा और उंगलियों चित्र में दर्शाए गए अंगूठे और उंगलियों पर रखिए। सेम टू सेम आपको पंजा ऐसे ही रखना है जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आपने जो हाथ चित्र पर रखा है वह आपका दायां हाथ है। रखोगे तो पता चलेगा कि दाहिना है कि बायां है। दायां हाथ है। अब अपना दूसरा हाथ कॉपी के पन्ने पर रखिए और बाएं और दाएं हाथ से उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाकर चित्र बनाइए। देखिए ये दाहिना हाथ आपका दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि एक दूसरा पेपर ले लो आप और उस पर अपना बायां हाथ रखो और उसका चित्र बनाओ। अब इसके बारे में यहाँ पे गीत लिखा हुआ है, वो पढ़कर सुनाते हैं। करो दायां हाथ ऊपर, करो बायां हाथ नीचे, करो दोनों हाथ ऊपर, साथ मिलकर गोल गोल घूमो। करो दायां हाथ ऊपर, करो बायां हाथ ऊपर, करो दायां हाथ नीचे, करो दोनों हाथ नीचे, साथ साथ कूदो, करो दायां हाथ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दाहिने और बाएं हाथ के लिए गीत लिखा गया है, वो आपको पढ़कर हमने बताया। फिर यहाँ पे लिखिए लिखा है ऊपर, देखिए बाएं हाथ का गीत। अपने आप यहाँ पे बाएं हाथ का गीत लिखना है आपको। इसी तरह आप बाएं और दाएं पैर के लिए भी गाओ। जिस तरह से यहाँ पे ये दायां बायां हाथ के लिए गाया गया है गाना, उसी तरीके से गीत गाना है आपको पैर के लिए। देखिए और बताइए आपके सामने क्या है। आपके सामने जो भी हो यहाँ पे आपको लिखना है। आपके बाईं ओर क्या है, आपके बाईं ओर जो हो वो लिखना है। कौन सी वस्तुएं आपके पीछे हैं, तो कौन सी चीज़ आपके पीछे है उसका नाम लिखो। आप किसके दाईं ओर बैठे हो उसका नाम लिखना है। आप दाहिनी ओर, आपके दाहिनी ओर कौन बैठा है, आपके दाहिनी ओर जो बैठा होगा उसका नाम यहाँ लिखेंगे। आप किसके दाईं ओर बैठे हो और आप किसके दाहिनी तरफ बैठे हो वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसमें उसको आपको हम पढ़कर बताते हैं क्या लिखा है। रुचिरा को घर से स्कूल पहुँचाइए। यहाँ पे लड़की बनी हुई है रुचिरा, ठीक है। उसको अपने घर में दिखाया गया है, घर के पास उसे स्कूल तक जाना है। चित्र में स्कूल देखिए, घर से स्कूल तक का रास्ता भी ढूंढिए। अब रुचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता रंगीन पेंसिल से दिखाइए, ठीक है। तो ये आपको करना है, अपने आप इसको करिए। संकेत तो यानी कि निशान को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पे जो निशान दिए गए हैं, जैसे हॉस्पिटल का चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे सब उसका चित्र यहाँ पे उसके बाजू में दिया गया है। ये सब चित्र आपको देख करके उसके निशान पहचानने हैं, ठीक है। तो पहचान कर उनके नाम लिखने हैं, तो ये आपको खुद करना है। अब इसके बाजू में इधर दिया गया है चित्र, देखिए इधर, इसके बाद ये नीचे चित्र दिया गया है, इसको देखते हैं। नीचे चित्र के सामने एक सूची दी गई है, इसमें तुम अपनी इच्छा से कुछ संकेत बनाइए। आप अपनी इच्छा से इसमें कोई भी संकेत बना सकते हो। ये निशान पहले वाले निशानों से अलग बनाना है। आप अपने बनाए निशानों को नक्शे में भी बनाइए। जो निशान आपको बनाना है वो यहाँ नक्शे में भी बनाना है। और ये संकेत जैसे रुचिरा का घर, तो ये बनाना आपको। स्कूल, डाकघर, पेड़, अस्पताल यहाँ पे दिया गया है, ये आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये लेसन यहीं पे आपका पूरा होता है।
आपको स्वाध्याय कराते हैं इसका। बेटा इस लेसन का, बेटा आप लोगों को इस लेसन का हम स्वाध्याय कराते हैं, ठीक है। तो स्वाध्याय में सबसे पहले जैसे कि पाठ नंबर प्रकरण नंबर 22 है बायां दायां। सबसे पहला प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं और खाली जगह दी हुई है, यहाँ से देखकर यहाँ पे आपको भरना है। वाहन रास्ते की दाहिनी तरफ, बाईं तरफ या ऊपर की ओर चलता है तो बाईं तरफ चलता है, ठीक है, बाहिनी तरफ। रुचिरा को पाठशाला पहुँचने के लिए खाली जगह बार दाहिनी ओर मुड़ना पड़ता है। कितनी बार? 4 बार, 6 बार या 2 बार? तो 2 बार मुड़ना पड़ता है दाहिनी ओर। तीसरा प्रश्न है, रुचिरा ने उसके घर से पाठशाला के रास्ते पर खाली जगह मोड़ लेने पड़ते हैं। रुचिरा को कितने मोड़ लेने पड़ते हैं? 5 मोड़, तो यहाँ 5 लिखोगे। इस तरह से प्रश्न 4 और 5 भी आपको करना है। अब बेटा दूसरे प्रश्न में है उचित जो बनाइए, इसको मैंने आपको यहाँ पे बनाकर और लिख बनाइए, ये हमने दिया है, ठीक है बेटा। अब प्रश्न नंबर 3, अपनी कक्षा के आसपास देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके सामने क्या है? हमारे सामने ब्लैक बोर्ड है। फिर आपके बाहिनी ओर क्या है? हमारी बाईं तरफ बेंच है, बच्चे हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ें आपके पीछे? हमारे पीछे बेंच और बच्चे बैठे हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, आप किसकी बाहिनी तरफ, बाहिनी ओर बैठे हो? हम कृष्णा की बाहिनी ओर बैठे हैं। या आप अपने आप भी लिख सकते हो, जो आपको आंसर लिखना हो, जिसकी बाहिनी ओर यानी बाईं तरफ आप बैठे हो, ठीक है। वहाँ हम प्रश्न आपको पढ़कर बताते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न है, रुचिरा को घर से पाठशाला तक कितने मोड़ लेने पड़ेंगे? रुचिरा को घर से पाठशाला तक 5 मोड़ लेने पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पढ़ते, रुचिरा को पाठशाला पहुंचने के लिए कितनी बार दाईं ओर मुड़ना होगा? उत्तर है, रुचिरा को पाठशाला पहुंचने के लिए 2 बार दाईं ओर मुड़ना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, रुचिरा को पाठशाला पहुंचने के लिए कितनी बार बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा? रुचिरा को पाठशाला पहुंचने के लिए 2 बार बाईं ओर मुड़ना पड़ता है। इस तरह से 7 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, सातों का उत्तर हमने लिख कर दिया है। आप इन सब प्रश्नों को पढ़ते जाइए और अपनी कॉपी में बेटा नोट करते जाइए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए, ठीक है। रुचिरा के घर से पाठशाला के रास्ते पर कौन कौन सी चीज़ें और जगह आती है? रुचिरा के घर से पाठशाला तक कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी जगह आती है? रुचिरा के घर से पाठशाला के रास्ते पर घर के पास उसके हैंडपम्प, पेड़, पार्क, कुआं, डाकघर, बस स्टॉप, अस्पताल, दुकान, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है, 2 में रुचिरा को पानी भरने सरल होगा, हैंडपम्प या कुएं से? तो हैंडपम्प से, क्योंकि हैंडपम्प उसके घर के नज़दीक है, ठीक है। इस तरह से इसका स्वाध्याय भी पूरा हो गया बेटा। तो इसके प्रश्न उत्तर आप पढ़कर अपनी कॉपी में 1 बार 2 बार जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।